लो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टडी विद अनिल कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम सभी कक्षा 10 के हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं। और मैं बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने बेसिक का एक लेक्चर डाल दिया है। अब ये बेसिक का दूसरा लेक्चर है और इसमें मैं आप सभी को हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी फिगर बनते हैं वो फिगर मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे जो भी फिगर बनते हैं वो सारे फिगर मैं बताऊंगा। एलिवेशन कहने का अर्थ उन्नयन कोण है, डिप्रेशन कहने का अर्थ अवनमन कोण है। अवनमन यानी नीचे झुका हुआ, अव मतलब होता है नीचे और नमन मतलब क्या होता है, झुका हुआ। तो अवनमन नीचे की ओर झुका हुआ, उन्नयन ऊपर की ओर उठा हुआ, है ना। वो नमन मतलब देखना होता है ना। तो आइए देखते हैं फिगर नंबर एक नंबर फिगर देखिए। पहला फिगर तो बनेगा कि कोई भी इमारत खड़ी है और इमारत खड़ी है तो उसके द्वारा उन्नयन कोण बनेगा जब एक व्यक्ति इमारत के सामने खड़ा होकर देखेगा, है ना। तो ये इमारत वाली फिगर पहली फिगर बनेगी। दूसरी फिगर ऐसा बनेगा कि एक इमारत खड़ी हो, है ना, एक इमारत खड़ी हो और उस पर कोई व्यक्ति हो। इमारत पर कोई व्यक्ति खड़ा हो और यहाँ कोई पिंड हो, है ना, और यहाँ से कोई व्यक्ति देखे तो इस प्रकार से सेम फिगर बनेगा। यहाँ फिर 90 डिग्री और ये वाला यहाँ से ये अवनमन कोण बनाएगा क्षैतिज रेखा के माध्यम से। ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल सेम होंगे। दूसरा फिगर ये बनेगा। अब तीसरे फिगर की ओर आते हैं हम। तो तीसरे फिगर को बनाने के लिए मैं बताऊं कि आपके किताब में जो दिया गया होता है, पेड़ पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए होते हैं कि पेड़ आंधी के कारण टूट जाए, पोल आंधी के कारण टूट जाए, तो पेड़ और पोल दो चीजों के टूटने पर प्रश्न देते हैं। तो तीसरा नंबर फिगर जो बनेगा पोल और पेड़ के टूटने से, तो माना कि ये वाली पूर्णतः पेड़ की हाइट है और यह इस पार्ट से टूट जाती है और इस प्रकार टूटती है कि यह जमीन से आकर लगती है और यह जमीन से लगने के बाद जो एंगल बनाती है, जमीन से लगने के बाद जो एंगल बनाती है, ये वाली एंगल बनाती है जो जमीन से लगने के बाद यहां से इस प्रकार से एंगल कर लेंगे, इधर से ही करें एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो ये वाली पार्ट टूट के गिरी हुई है, तो ये गिरी हुई पार्ट ही तो ये वाली पार्ट है। पेड़ की टूटी हुई पार्ट तो ये है, टूटी हुई हिस्सा। अब आपको दिख गया होगा कि टूटा हुआ हिस्सा कौन बनेगा जब पोल टूट के गिरे या पेड़ टूट के गिरे, तो ऐसे फिगर बनते हैं। अब उसके बाद का एक फिगर बनेगा कि एक मीनार खड़ी है और एक बहुत बड़ा भवन खड़ा है और उन दोनों के द्वारा मध्य में बीचों बीच एंगल जो बनते हैं वो बनेंगे। तो ये हो जाए मीनार और ये हो जाए भवन, ये हो जाए भवन और इनके मध्य में जो बिंदु हो ये हो और ये इससे एंगल और ये इससे एंगल बनाए। तो किनकी एंगल ज्यादा बनेंगी? तो आपको मैंने एक चीज समझाया था कि जो
एंगल बड़ी होगी उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, बड़ा होगा। तो एंगल बड़ा कौन बनेगा, ये वाला एंगल यानी ये थीटा हो और ये वाली एंगल अल्फा हो, तो अल्फा ऑलवेज लेस होगी थीटा से। क्यों भाई, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर छोटा है इसके परपेंडिकुलर से, इस ट्रायंगल के। तो एक ट्रायंगल इस तरह से बनेगी और ये बीचों बीच, तो ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट दोनों पार्ट सेम है ना, यानी कि ये एम है तो ये भी एम है, यानी एम बराबर एम दिए हों तब ये वाली फिगर बनेगी। आपको मैं बताऊं कि एक बहुमंजिला इमारत हो, है ना, ये तो दोनों तरफ से बनने वाली, इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मैं फिगर पे फिगर बनाते जाऊंगा, आप सभी को उस समय बताते जाऊंगा, आप सभी नोट्स बनाते चले। अगला प्रश्न इस पे बनता है कि एक बहुमंजिला इमारत है, उस बहुमंजिले इमारत के किसी ऊंचाई से जो कोण बनता है, और बहुमंजिला इमारत के टॉप से, पीक से जो कोण बनता है, उस पे रिलेटेड प्रश्न दिए रहते हैं। तो 5 नंबर में फिगर बनाऊं तो ये एक बहुमंजिला इमारत ये हो जाए, है ना, और यहां से यहां तक ये हो जाए, और ये वाली पार्ट यहां से किसी ऊंचाई से, ये वाली एंगल क्या बनेगी, फिर यहां से यहां ये मिल जाए तो ये वाली एंगल क्या बनेगी। तो हमेशा इस स्थिति में ये अल्फा बने, ये थीटा बने, तो सेम वही टाइप है, केवल और केवल फिगर को काट के यहाँ रख देने की जरूरत है। तो इसमें होता क्या है कि ये वाली पार्ट कभी बराबर बनती हैं, कभी बराबर नहीं बनती हैं। दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्फा ऑलवेज लेस होगा थीटा से। अगर मैं इसको P और Q कर दूं, है ना, उस वहां नामकरण मैंने नहीं किया, यहाँ नामकरण करने के पीछे का कारण है कि इसमें दो कंडीशंस बन जाते हैं, इसमें भी दो कंडीशंस बनते हैं, वो मैं फिगर बता दूंगा आपको। और कभी ऐसा होगा कि यहां से यहां तक की दूरी ये हो जाए m, मान लिया कि मैंने नामकरण नहीं किया, और ये हो जाए n, इस प्रकार से भी बन सकते हैं। या मैं छठवीं फिगर बनाऊं तो इससे रिलेटेड फिगर बनाऊंगा जो बराबर दूरी नहीं दर्शाएंगे। वो प्रश्न आपके बुक में बनते हैं या नहीं बनते हैं ये मैं पढ़ाऊंगा, तब पता चलेगा मुझे। ऐसा मुझे ज्ञात है कि शायद इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, नहीं बनते हैं तो मैं आगे विजन रख के पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि यही समाप्त कर लेना है, मैं आगे का विजन रख के पढ़ाता हूँ, इसलिए आप ये नहीं डाउट करें कि ये है या नहीं है, विजन क्लियर करते चलें। तो मैं छठवें नंबर का प्रश्न के लिए बताऊं तो छठवें नंबर प्रश्न में ये वाली हाइट हो जाए और ये वाली हाइट हो जाए, तो कभी ऐसा भी होगा कि ये वाला पार्ट यहां से यहां तक के लिए एंगल बनाए और ये वाला पार्ट यहां से यहां तक के लिए एंगल बनाए, और ये वाला पार्ट m बन जाए और ये वाला पार्ट n बन जाए, इस प्रकार से। और ये वाली एंगल, अब ये डिसाइड कर पाना अल्फा और थीटा में कौन बड़ी है, तो भी ये चीजें क्लियर होंगी। तो अल्फा अगर ऑलवेज लेस हो थीटा से, है ना, अल्फा ऑलवेज लेस हो थीटा से, तो एम भी लेस होंगे किससे, एन से। ऐसा मिलेगा आपको, आप बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये मान जिस प्रकार से इंक्रीज करेगा उसी के रेसिप्रोकल ये घटेगा, वो मैं बताऊंगा आप सभी को। पुनः इसमें भी एक प्रश्न बन जाएगा,
कभी ये वाला पार्ट एम दे देगा, मैं ज्यादा फिगर नहीं बता रहा हूं, और ये वाला पार्ट भी एम दे देगा। इस टाइप के भी प्रश्न बन जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि कोई बालक मीनार के सामने खड़ा हो और उस बालक की भी ऊंचाई दी गई हो, तो बालक के पाद बिंदु, बालक की ऊंचाई और ये मीनार की ऊंचाई, बालक के पाद बिंदु से बना कोण और बालक के आंखों से बड़ा कोण, तो ये वाला पार्ट जब भी बनेगा तो ये औणमण कोण बनेगा। क्या बनेगा? औणमण कोण बनेगा। और ये वाला पार्ट औणमण कोण यहां से बनाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इसका आंख यहां से देखेगा, इसके पाद बिंदु का, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो मैं लिखता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लिखा। ये वाला पार्ट भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मैंने बता दिया हिंदी में उन्नयन कोण। अब इस पार्ट में बालक की हाइट दे देगा, तो प्रश्न पूछता है कि उस मीनार की हाइट क्या होगी या भवन की हाइट क्या होगी, या भवन की भी हाइट दे देगा और ये वाला डिस्टेंस पूछ लेगा। ऐसा प्रश्न बनता है। तो ये 7वें नंबर के हुए। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि मैं इन सभी में अगला बताऊं, तो एक बालक खड़ा हो और एक हाइट हो, तो इससे औणमण कोण, औणमण कोण जो भी बनेगा, औणमण कोण बनेगा और इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण दो टाइप के बढ़ेंगे। यानी कि यहां से औणमण कोण बनेगा, देखते हुए औणमण कोण, तो यानी कि यहां ये क्या बन जाएगा, यहां जो बनेगा वो बनेगा उन्नयन कोण। ये वाला पार्ट तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये वाला पार्ट एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, है ना। तो आप इस प्रकार से इसमें दिया क्या गया होगा, या तो ये डिस्टेंस दी गई होंगी, है ना, और ये हाइट दिए गए होंगे, या तो इसकी हाइट दी गई होंगी पूरी और इसकी हाइट दी गई होंगी, ये वाला फाइंड आउट करना होगा। तो ये 8 नंबर के प्रश्न हुए। अब आपके सामने नदी पुल वाले प्रश्न आ जाएं, है ना, तो उसके लिए भी एक फिगर बनता है। इसमें से मुझे अब फिगर मिटाने पड़ेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैं बताऊं आप सभी को कि नदी के इस पार और उस पार रहने पर प्रश्न बनता है, तो उसके लिए भी मैं बता दूं आपको कि वो फिगर कैसे बनता है। तो 9वें नंबर का ये है, एक मीनार हो जो नदी के बीच में हो और इधर की कुछ अलग हो और इधर की कुछ अलग हो, तो ये वाला एंगल अल्फा हो और ये वाली एंगल थीटा हो, तो अल्फा ऑलवेज ग्रेटर होगा थीटा से, यहां विपरीत हो जाएंगे। क्योंकि बेस की वैल्यू छोटी है, बेस की वैल्यू बेस ऑफ अल्फा एंगल वाले लेस होंगे बेस ऑफ थीटा एंगल वाले के, और परपेंडिकुलर ऑफ अल्फा ऑलवेज ग्रेटर होंगे परपेंडिकुलर ऑफ थीटा से। ये होते हैं। पुल वाले प्रश्न में भी इसी प्रकार से होते हैं, केवल और केवल वहां पुल के बाहरी सिरे से, यहाँ पुल का अंतिम सिरा हो और पुल का अंतिम सिरा इधर इधर हो,
है ना। तो इस प्रकार से ये एंगल बनते हैं। आपको मैं बता दूं कि नदी वाला और पुल वाला प्रश्न एक ही होता है, और किसी हाइट पर पतंग उड़ रहा हो तो पहले टाइप के ऊपर जाएंगे, डोरी की हाइट निकालनी हो तो इतना सारा फिगर बनता है आपके लिए, और इतने फिगर में ही सब कुछ हम लोग कर लेते हैं। इससे ज़्यादा फिगर शायद बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक स्ट्रीम जा रहा होता है, उसके ऊपर झंडा लगा होता है, इतना दूरी गया तो इन्हीं सब फिगर से मैनेज होते हैं। मैंने एक फिगर पढ़ाया था कि इस प्रकार से मैं बता दूं, अगर 9 नंबर मिटा के 10वां नंबर आपको बताऊं तो एक नाव यहाँ स्थित है और ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और ये वाली हाइट यहाँ है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा ये ऑलवेज अल्फा बनेगा, और ये वाला ऑलवेज थीटा बनेगा, और ये वाला थीटा जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा अल्फा से, है ना। और बेस ऑफ अल्फा जो होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा बेस ऑफ थीटा से, और परपेंडिकुलर ऑफ अल्फा जो होगा ऑलवेज लेस होगा परपेंडिकुलर ऑफ थीटा से। ऐसा होगा, और इसी डिस्टेंस को निकालने होते हैं। इस प्रकार से ये 10वें टाइप हो जाते हैं, यानी कि टाइप 1 टाइप 2 करके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस प्रकार से हम सभी बनाते हैं इस फिगर को। फिर मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आऊंगा और आप सभी को बताऊंगा।